हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग BHDC 106 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे और आज के इस सेशन से हम लोग बात करेंगे BHDC 106 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जैसे कि इसका सिलेबस क्या है और अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से कौन कौन से टॉपिक्स से पूछे जा सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ओके, आप सभी को भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये दिसंबर 2021 के जो एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर है और इसके लेटेस्ट वाला भी मैं दिखाऊंगा। ओके, इन तमाम जो क्वेश्चंस हैं, इन तमाम क्वेश्चनों का PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो और आप सभी को मैं एक बात बता दूँ, आप जो सेशन को लास्ट तक जरूर देखा करो, क्योंकि मैं बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ कहाँ से आता है। ओके, तो इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए और लास्ट तक देखिए। ओके, तो चलिए देखें, सबसे पहले इसका जो है सिलेबस को देख लेते हैं। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट नेम क्या है। BHDC 106 का सब्जेक्ट नेम है भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र, देखिए काव्य शास्त्र से जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसमें देखिए इसका अधिकतम अंक है 100, उसके समय 3 घंटे का दिया जाएगा। और जैसा कि हर एक सेशन में मैं बताता हूं और आज के सेशन में भी यही बताऊंगा कि जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाओ और आपको क्वेश्चन मिलने के साथ साथ जो सबसे पहले आप क्वेश्चन मिलने के बाद नोट पढ़ो। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, इसमें कहा जाता है कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। ये नोट जो हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सब्जेक्ट में एक ही नोट होते हैं। ठीक है, इन तमाम बिंदुओं को ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन आपका रहेगा ये भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदायों की चर्चा कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि आपके जो सब्जेक्ट नेम है उससे रिलेट करके क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। जैसे कि देखो, मैंने अभी जस्ट बताया था कि काव्य शास्त्र से रिलेटेड आपको क्वेश्चन 100% मिलेगी और आपके पहला सवाल ही आपका जो है उसी से है, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदायों की चर्चा कीजिए। और हो सकता है कि भारतीय काव्य संप्रदाय के जो क्या है इसके बारे में डिफिनेशन पूछे जा सकते हैं, मतलब बहुत और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके प्रकार हैं ये वो, मतलब कि आपको रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला है रीति काल में काव्य शास्त्र के विकास की चर्चा कीजिए। ओके, उसके तहत जो है प्रमुख आचार्यों द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण संबंधी मतों पर विचार कीजिए। उसके तहत रस सिद्धांत की विवेचन कीजिए। काव्य हेतु को साधारण स्पष्ट कीजिए। आप सभी समझ सकते हो कि सिर्फ सर क्वेश्चंस बोलते जा रहे हैं, मैं PDF जाके देख लेता हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ मैं, बाय बाय। ठीक है, आधा लोग चला गया होगा, लेकिन जो देख रहे हो आप लास्ट तक देखो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 से 3 मिनट लूँगा और ज़्यादा नहीं। ठीक है, बस 2 मिनट रुक जाओ। उसके बाद देखो अगला है काव्य हेतु को साधारण स्पष्ट कीजिए और उसके बाद अलंकार संप्रदाय की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उसके बाद वक्रोक्ति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। और अगला है ध्वनि सिद्धांत की अवधारणा और स्वरूप को रेखांकित कीजिए और प्रमुख मांद्रिक छंदों का परिचय दीजिए। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, जैसे इसमें 2 पर टिप्पणी के लिए कहा जा रहा है, भामह और अनुमितिवाद और उसके अलंकार की आवश्यकता और साधारीकरण। ये आपका दिसंबर 2021 में जो एग्जाम हुई थी इसके क्वेश्चन पेपर है, हम लोग इसको देख चुके हैं। आपको लग गया कि सिर्फ क्वेश्चन बोलते चले गए एक तरफ से। ठीक है, आपको ये इतना तो लगा ही होगा। ओके, कोई बात नहीं, सही बात है, हम भी देखते थे, हमको भी ये लगता। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, मैं इससे पहले और लेटेस्ट वाले PDF पे लेके जाऊंगा, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखो ये लेटेस्ट जो जून 2022 में एग्जाम हुई थी इसके क्वेश्चन पेपर है, सेम है BHDC 106 भारतीय काव्य धारा, सब सेव नोट वगैरह सब है। अब देखो मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको देखना ही देखना है, आपको इसको इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, कदापि इग्नोर मत करना। और इसके अलावा आपको क्या करना है, जितने भी आपके इस ब्लॉक में आपके यूनिट में जो चैप्टर हैं, चैप्टर के साथ साथ उसके जो लेखक हैं या तो कुछ बातें हैं उसको देख लेने हैं। उसके बाद आपको लेटेस्ट असाइनमेंट के क्वेश्चंस पढ़ के जाना है, असाइनमेंट के क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है। असाइनमेंट के क्वेश्चन से अब तक के एग्जाम में देखा गया है 1 से 2 क्वेश्चन देखा ही गया है हर एक सब्जेक्ट में अब तक के एग्जाम में। आपको बिलीव नहीं है तो इससे पहले अगर एग्जाम दिए हो आप तो उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पेपर और असाइनमेंट के क्वेश्चंस पेपर आप मिला के चेक कर लो, 100% 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो आपको उससे मिल गया और बोलेंगे अरे 1 से 2 क्वेश्चन आएगा बस, उससे 1 अंक का महत्व उनसे पूछो जो 1 अंक से फेल है, बैक है। ठीक है, तो मैंने 1 अंक का रखता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जिसका मान के चलो 100 में 34 आया हुआ है बैचलर डिग्री वालों के लिए। उसके बाद 50 में जो है ना 17 आया हुआ है,
1 मार्क्स से छूटा हुआ है, तो 1 मार्क्स का महत्व उनसे पूछो जो फेल है। तो आप सभी मेरी बातों को इग्नोर मत करना, असाइनमेंट के क्वेश्चन पढ़ के जाना, ये गुप्त की बात है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, क्वेश्चन देखते हैं आप। इसमें क्या कहा जाता है, पहला क्वेश्चन है जैसे कि देखो, एक काव्य प्रयोजन को स्पष्ट कीजिए। काव्य प्रयोजन को जो प्रयोजन को स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। और आधुनिक काल में भारतीय काव्यशास्त्र के विकास को रेखांकित कीजिए। जैसे अभी जस्ट इससे पहले देखा गया रीति काल, अब आधुनिक काल। इसी से मैंने बताया ना, आपको रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ पा रहे हो। फिर कहता है रस निष्पत्ति संबंधी विभिन्न व्याख्याओं की चर्चा की। इससे पहले रस के बारे में पूछा गया था, आप देख सकते हो, आपको बिलीव नहीं है, ठीक है। फिर देख सो उसके बाद कहता है साधारीकरण के संबंध में विभिन्न आचार्यों के मतों का विवेचन कीजिए। अभी जस्ट इससे पहले पूछा गया था साधारीकरण का जो ना, ये टिप्पणी के लिए कहा गया था, आपको रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद हिंदी विद्वानों के काव्य लक्षण संबंधी मतों का उल्लेख कीजिए और रस चिंतन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। अलंकार को परिभाषित करते हुए प्रमुख शब्द अलंकारों का परिचय दीजिए। उसके बाद कहता है रीति संप्रदाय की विवेचना कीजिए। देखिए उसके बाद नेक्स्ट कहता है औचित्य सिद्धांत की अवधारणा एवं स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। और नेक्स्ट और लास्ट है टिप्पणी के लिए कहा जा रहा है 2, और भट्टा लोट्टा, उसका कहता है वर्णन छंद और काव्य हेतु वन विन्यास वक्रता। ये आपका तमाम क्वेश्चंस हैं जो 2 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने दिखाया आपको, और सिलेबस के बारे में बताया, और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होती है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा कर लिए। आई होप कि आप सभी को ये सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। और जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।